ध्यान देंगे केमिस्ट्री के पार्ट 4 में। अब हमको जो पढ़ना है, हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ध्यान देंगे ये दोनों हम पढ़ेंगे, जिसे ऑक्सीकरण को जो है, इस ऑक्सीकरण को अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे। तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसे है, पहले इसको समझ लें पहले, उसके बाद हम लिख देंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी परिभाषा के लिए आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक, जो कहिए किसी तत्व या यौगिक। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए दो, एक ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, और दूसरा है हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी। हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं कि दे दीजिए Cu+O2 = CuO। इसको समीकरण को संतुलित कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2Cu+O2 = 2CuO। यहाँ देखिए Cu अकेला था, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ यानी योग हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए जो है यह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी यहाँ इसमें क्या हुआ, Cu का ऑक्सीकरण हुआ, Cu का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, Cu का ऑक्सीकरण हुआ, चूंकि Cu के साथ जो है O जो है वह वृद्धि किया। दूसरा उदाहरण इसका और ले लीजिए। दूसरा देखिए क्या, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कहे ना। आइए देख लीजिए, मान लीजिए H2S+Cl2 दे दीजिए, मान लीजिए। तो अब इसका बना दीजिए 2HCl+S। ध्यान दें, H2S+Cl2 = 2HCl+S। यहाँ हुआ, देखिए यहाँ H2S, ध्यान दीजिए, यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। कहिए क्यों, तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन की कमी। तो देख लीजिए, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, सल्फर को छोड़ करके हाइड्रोजन चला गया, यानी तो इसलिए जो है H2S का ऑक्सीकरण हुआ। यानी जब ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का अगर कमी हो तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
दोनों जस्ट इसके उलट आप इसको देख लें अवकरण अभिक्रिया को, कुछ नहीं, अब आप अपने से लिखिएगा, हम लिखेंगे नहीं, अब केवल समझा। देखिए इसको, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का कमी होता है अथवा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। बोलिए होगा कि नहीं? यानी यहाँ संयोग यानी योग यहाँ था, तो ऑक्सीजन का यहाँ अवकरण अभिक्रिया में हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन का यहाँ ह्रास था, तो वहां क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो यही है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अब इसका भी ये ऑक्सीकरण का हुआ। अब अवकरण का हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए CuO + H2 = बना दीजिए, ये बन गया क्या? CuO, क्यों? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ संयोग करके इससे देखिए ऑक्सीजन की जो है ह्रास होती है, इससे ऑक्सीजन हट गया और यहाँ बना दिया H2O। देख रहे हैं? तो यहाँ क्या हुआ? CuO का अवकरण हुआ, CuO का अवकरण हुआ। ध्यान देंगे, CuO का अवकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ऑक्सीजन किसमें? Cu के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, इसमें रिएक्शन के बाद Cu से O हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई उसमें, तो इसलिए अवकरण अभिक्रिया है। दूसरा जो है, ये ऑक्सीजन की कमी हुआ, दूसरा हाइड्रोजन की वृद्धि कर दीजिए, H2 + Cl2 = बन जाएगा 2HCl। H2 + Cl2 = 2HCl। यहाँ क्या हुआ? Cl2 का, यहाँ Cl2 का अवकरण है। अब कहिएगा Cl2 का अवकरण क्यों है जी? Cl2 का अवकरण इसलिए है कि Cl2 अकेला था, उसके साथ देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी वह एक अवकरण अभिक्रिया है, जबकि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन की कमी, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर से ध्यान से एक बार सुन लें, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। फिर से इसको देख लें, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जस्ट इसके उलट कर दीजिए, अवकरण, ऑक्सीकरण के बदले अवकरण की परिभाषा को देखिए आप, एक याद कीजिए, दूसरा याद होगा। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का कमी होता है अथवा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। किस्सा खत्म है, हो गया। दोनों का एग्जाम्पल हमने दे दिया है आपको, इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। यानी सीधा समझ लीजिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या हाइड्रोजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी हुआ एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जबकि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ एक अवकरण अभिक्रिया है। टाइप 4 में ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। संक्षिप्त रूप में इसको जान लें कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया सदा साथ साथ होती है, और जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक ही साथ होती है तो वैसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वैसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था टाइप 4 में, केमिस्ट्री के टाइप 4 में। अब हम अगले टाइप 5 में आपसे मिलेंगे, जहां हम संचारण और विकृत गंधिता पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे जो है समीकरण संतुलित करने के लिए देंगे। सबसे प्रथम बात मेरी एक चीज है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। यही हमारा जो है आपसे गुजारिश होगा, और निश्चित रूप से इसका तब आप जो है आनंद उठाते रहेंगे।